हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड का। तो क्लासिफिकेशन, इससे पहले हमने वैसे पढ़ा था नेचर ऑफ CX बॉन्ड। आई होप आपने देखा है और समझा है। उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बेसिक्स थे और बेसिक्स आने चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे हम। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन जो है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन। नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये नंबर ऑफ हैलोजन के बेस पे जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं, मोनोहैलोएल्केन, डाईहैलोएल्केन और पॉलीहैलोएल्केन। मैं लिख लेती हूँ पहले। ये हैं मोनोहैलोएल्केन, डाईहैलोएल्केन और पॉलीहैलोएल्केन। मोनोहैलोएल्केन में क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप है उससे एक हैलोजन जुड़ा होता है। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो आपको मैं दिखाती। CH3 ये कोई एल्किल ग्रुप है, इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये हो गया मोनोहैलोएल्केन। और अगर हम कोई एग्जांपल लें, जैसे कि C2H5 कुछ हो गया और इसमें लग गया एक X, तो ये हो गया। और अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो होगा फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लिया, C3 ले लेते हैं, C3H8, उसमें एक X लग गया। इसका स्ट्रक्चर अगर किसी को नहीं आता हो तो मैं एक स्ट्रक्चर भी आपको बना के दे देती हूँ। C3 का ही बनाते हैं। C3 मतलब ये कुछ ऐसा हो गया। C3 यानी 3 कार्बन, इस पर हमने लगा दिया हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन लगे हैं। एक कार्बन 4 बॉन्डिंग करता है, तो कैसे इस पे 4 बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसको 4 बॉन्डिंग चाहिए अपने लिए। तो एक सेकेंड, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा है। ये हो गया। इस पे हमने H लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, H लगा दिया और H लगा दिया। तो आप देख सकते हैं ये बन गया हमारा C3H8, C3H 3 3 6 7 8, C3 और H8 बन गया वो पूरा हमारा। ऐसा कुछ बनता है स्ट्रक्चर हमारे पास। मोनोहैलोएल्केन हो गया हमारे पास। अब अगर हम बात करें डाईहैलोएल्केन की, तो ये क्या होता है, आप में से कईयों ने वैसे अंदाज़ा तो अभी तक लगा लिया होगा, मैं बता भी देती हूँ। इसमें 2 हैलोजेंस होते हैं, एल्किल ग्रुप के साथ में 2 हैलोजेंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हमारे पास ऐसा कुछ है और इसमें हमने X2 लगा दिया, तो ये हो गया हमारा डाईहैलोएल्केन। या फिर हम ऐसे कुछ लेते हैं सी मैं डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। CH और ये हो गया CH3, इस पे हमने हैलोजन लगा दिया, इस पे हैलोजन लगा दिया, ये हो गया हमारा डाईहैलोएल्केन। और अब आप ऐसे ही डाईहैलोएल्केन बना सकते हैं। पॉलीहैलोएल्केन क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारे, तो जब बहुत सारे हैलोजन लगे हों तो उसे हम कह देंगे पॉलीहैलोएल्केन। जैसे कि ये कुछ स्ट्रक्चर बन गया है, X C X CH लेते हैं, X और ऐसे ही सो ऑन। यहाँ पे भी तो लगेगा, यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ नहीं, CH3 लगा दिया बस, ये हो गया। आप देख सकते हैं ये सब एक ही हैं, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है और इसमें कितने सारे हैलोजेंस लगे हुए हैं। तो ये होता है पॉलीहैलोएल्केन। अब हम आते हैं आज के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे,
और वो डाई हेलो एल्केन से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। मैं जिसकी बात कर रही थी उसका नाम है विसाइनल डाइहेलाइड और ज़माइनल डाइहेलाइड। देखते हैं ये क्या होता है। कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ये है बस कुछ इस ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास CH3 CH2। अब डाइहेलो एल्केन का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे एल्किल ग्रुप जिसमें 2 हेलोजन लगे हों। इसमें हम 2 हेलोजन पहले लगाएंगे, पहले हेलो एल्केन होगा, उसके बाद तो आगे की बात होगी ना। तो हेलो एल्केन के लिए हम इसमें एल्किल ग्रुप लगाएंगे। कहाँ कहाँ लगेगा एल्किल ग्रुप? एक यहाँ लगेगा, क्यों? 3 ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड कंप्लीट। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं, ठीक है। अपने आप को खुशी देने के लिए कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, जिसमें से इसका तो कंप्लीट हो गया। इसके पास कितने बॉन्ड हैं? 3 ये, एक ये, 4। 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड। इसके पास कितने हैं? 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग, एक इधर वाले एल्किल से बॉन्डिंग। तो इसके पास कितने हो गए? 3 बॉन्ड हुआ। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ये हो गया डाइहेलो एल्केन। लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे विसाइनल डाइहेलाइड। विसाइनल डाइहेलाइड क्यों बोला हमने? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म आप मत लिखिए, क्योंकि फिर आप लोग ये सब एग्ज़ाम में पता चला डेफिनेशन में लिख के आ गए तो दिक्कत हो जाती है। अब इसको हमने विसाइनल डाइहेलाइड क्यों बोला? ये दोनों हैं, इन दोनों पे X लगा हुआ है, ये दोनों रिलेटेड कार्बन्स हैं। यानी कि जब रिलेटेड कार्बन्स पे, रिलेटेड एल्किल पे हेलोजन लगा हो तो उसे हम कहेंगे विसाइनल डाइहेलाइड। और एक और स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाते हैं, CH3 हो गया, C हो गया, कुछ CH3 हो गया, यहाँ पे X लगा, यहाँ पे X लगा। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ज़माइनल डाइहेलाइड। ज़माइनल डाइहेलाइड। इसको ज़माइनल डाइहेलाइड क्यों कहेंगे? एक ही कार्बन पे जब 2 हेलोजन लगे हों तो उसे कहेंगे ज़माइनल डाइहेलाइड। रिलेटेड कार्बन्स पे जब हेलोजन लगे हों तो उसे हम कहेंगे विसाइनल डाइहेलाइड। और अगर अभी किसी के दिमाग में सवाल आ रहा हो कि क्या सिर्फ 2 ही हेलोजन लगेंगे, तो ये और ये हैं तो, लेकिन ये सब किसके अंडर हैं? डाइहेलो एल्केन। बेसिकली डाइहेलो एल्केन के 2 टाइप्स हैं, विसाइनल और ज़माइनल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पहला क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड था नंबर ऑफ हेलोजन पे। अभी हमारे पास और भी हैं, लेकिन उसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।